हे गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मुझे आपके साथ कुछ चीज़ें अपनी शेयर करनी थी। है बहुत छोटी चीज़ बट जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। कहना है कि मैं इंग्लिश में मॉक अटेम्प्ट कर रही थी, तो मेरा मैथ एंड रीजनिंग के तो मार्क्स सही ऐसे जितने मैं अटेम्प्ट करी उतने ओवरऑल मार्क्स आ रहे हैं। एक या दो बाई चांस मिस्टेक हो जाती है। बट इंग्लिश में भी मैं 25 अटेम्प्ट कर रही हूँ, तो उसमें मेरे मार्क्स 15 या 16 ही आ रहे हैं, जिसमें पूरा ओवरऑल ही मेरा मॉक बिल्कुल बेकार हो रहा था। क्योंकि मैं प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ मॉक देती हूँ एंड मेंस का ही पढ़ाई कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि ये चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा करती हूँ। क्योंकि जैसे आप ना इंग्लिश में मोस्टली सीबीएसई बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ कि जैसे उनके लिए हमेशा से इंग्लिश कहीं ना कहीं तो वीक सब्जेक्ट होता है। सीबीएसई वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये बट इंग्लिश का रोल तो पूरे ही ओवरऑल मॉक में होता है, क्योंकि हमारा इंग्लिश कहीं ना कहीं अटेम्प्ट भी जल्दी हो जाता है। 30 आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ये आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी है। बट उसमें मार्क्स कम आते हैं तो वो पूरा ही हमारा एग्जाम ही पूरा ख़राब कर सकता है और हमारे सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम होगी। फिर मैंने अपने ये चीज़ अपने दोस्त से शेयर की। मेरे दोस्त का भी पीएनबी में हुआ है, पीओ में ही हुआ है, वो सहारनपुर में है। फिर मैंने उससे ये चीज़ बताई कि मैं इंग्लिश पढ़ भी रही हूँ, क्लास भी अटेंड कर रही हूँ, बट फिर भी मेरे मॉक्स नहीं आ रहे, मॉक में नंबर नहीं आ रहे। तो उसने मुझसे ये चीज़ की, क्लास अटेम्प्ट आपको नहीं करना। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ो अच्छे से, बट जो आप मॉक देते हो उसको अच्छे से 3 से 4 बार आराम से यूटिलाइज करो, और जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है वो आप कॉपी में नोट डाउन करो। क्योंकि यदि वो नेक्स्ट वही सेम क्वेश्चन आ रहा है तो आपको माइंड में याद आएगा कि आपने नोट डाउन किया था, आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये प्रोसेस मैंने सोचा कि यार नहीं, तू सीबीएसई बोर्ड है, मैं यूपी बोर्ड हूँ, तूने नहीं दिया लेकिन मेरे को तो पढ़ना पड़ेगा ना। पर वो कहती है आप ज़्यादा नहीं, केवल 1 वीक ही ये ट्राई करो। फिर मैंने वो सच में 1 वीक ट्राई किया, तो कहीं ना कहीं वो मेरे मार्क्स 1-2 मार्क्स ही बढ़े, बट मेरे मार्क्स बढ़े। फिर इसलिए मुझे ये लगा कि हाँ, मैं स्ट्रेटजी ये कर सकती हूँ, और सच बोल रही हूँ। फिर मैंने ज़्यादा अपने आप को टाइम देना स्टार्ट किया। मैं अदर सब्जेक्ट में, खासतौर से जीके कितना वास्ट है यार, उसे जितना पढ़ो उतना ही कम है। फिर मैंने सोचा ये वीडियो मैं बनाऊंगी बनाऊंगी ये। फिर ये मुझे 4 से 5 दिन हो गए नहीं बना पाई, और अब भी अभी मुझे याद आया तो, और थोड़ा थक भी गई, तो मुझे लगा कि ये चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ, आपको भी हेल्पफुल होगी। एंड सच में यदि आप सबके लिए प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ ट्राई करें, एंड ज़्यादा फोकस इंग्लिश में एडिटोरियल में मत करिए, क्योंकि आप एडिटोरियल पढ़ते हो, बट इससे ज़्यादा आप खुद से सेल्फ स्टडी करो, छोटी छोटी बुक्स पढ़ो, ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि वो तो टीचर ऑलरेडी बोलेंगे ही ना, क्योंकि उनको भी तो चाहिए ना कंटेंट की मुझे लोग करे ऐसा वैसा। तो आप हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आप क्लास पे कम फोकस, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दो। खासतौर से मॉक आप देते हो तो 3 से 4 बार आपको कम से कम उसको यूटिलाइज करना चाहिए, जो आपका क्वेश्चन गलत आ रहा है। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि आप ये मत सोचो कि नहीं, मैंने आज दे दिए, मेरे मार्क्स कम आए, मैं कल इसको एनालिसिस करूँ, क्योंकि आप सबसे बड़ी गलती वहीं कर रहे हो। तो आपको ये गलती नहीं करना है। और मैं भी अब चाय पी कर जाना है, मुझे दुकान जाना है, क्योंकि दुकान भी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कस्टमर सब ज़्यादा मुझे पूछते हैं अंकल दीदी कहाँ हैं, दीदी कहाँ हैं। पता है, मैं एक सीक्रेट बात बताती हूँ, वो शॉप ना मेरी खुद की पर्सनल शॉप है, और उसको मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। एंड इसलिए मेरे लिए दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी के साथ साथ मुझे शॉप में पूरा ध्यान देना पड़ता है। नो डाउट बहुत मेहनत है। सुबह 5 बजे उठती हूँ, रात में सीधा 12 बजे बेड पर जाती हूँ, फिर पता नहीं चलता सुबह कितनी जल्दी हो जाती है। इसलिए हमें घर वालों की कहीं ना कहीं हेल्प करनी पड़ती है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही तो कर रहे हैं ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, साथ में स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है। एंड मेरे टाइम पे पूरे साथ मेरे माइंड में यही चलता रहता है, मैं शॉप पे कि अभी मैं यहाँ पर शॉप पर हूँ और सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, उनका सिलेक्शन मुझसे तो आगे ही होगा। बट कोई ना, मुझे लगता है कि ठीक है, पढ़ना तो चाहिए ही ना, वो एग्ज़ाम देकर देखते हैं कैसा होता है। क्योंकि जो लोग जॉब भी करते हैं वो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, वो तो 3 to 4 आवर्स में पढ़ते हैं। इसलिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैनेज करना आना चाहिए। एंड प्रीलिम्स का सच में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं से मॉक दे रही हूँ, क्योंकि मुझे स्पीड में प्रॉब्लम हो जाती है इसलिए।
और आप लोगों भी प्लीज़ रिटर्न में मुझे भी बताइए मैं कहाँ गलती करती हूँ एंड मुझे कैसा क्या करना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो पूरे अच्छे से कर रहे हो। मैं लाइब्रेरी भी नहीं जा पा रही हूँ एंड सच में लाइब्रेरी में जो स्टडी होती है ना वो मुझे पता है, क्योंकि ट्यूसडे मेरी शॉप ऑफ रहती है और ट्यूसडे को मैं जाती हूँ लाइब्रेरी। बट मैं 12 आवर्स तो नहीं पढ़ पाती, ये तो मुझसे होता ही नहीं है। इतनी पढ़ाई मैंने की होती तो मैं टॉप कर गई होती। बट मैं सुबह तो मेरा सेम टाइम रहता है 6 AM to 12 AM PM तक मैं लाइब्रेरी में रहती हूँ। फिर इसका 2 आवर्स गैप लेती हूँ, उसमें मेरा थोड़ा रेस्ट स्लीपिंग होता है। फिर 1 आवर्स मैं थोड़ा सा योगा करती हूँ। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने माइंड को थोड़ा ठंडा रखने के लिए, कस्टमर्स को डील करने के लिए एंड फिर ये स्टडी को भी टैकल करने के लिए। फिर मैं उसके बाद 4 बजे जाती हूँ, 4 बजे के बाद मैं 8 बजे आ जाती हूँ बस। फिर मेरा वो ट्यूसडे वाला दिन ख़त्म हो जाता है। फिर वही नेक्स्ट सेम 5 बजे उठना, 12 बजे तक पढ़ना, फिर शॉप में आना, फिर 9 बजे से रात में 12 बजे तक पढ़ना। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, और ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड प्लीज़ आपके पास कुछ भी अच्छे अच्छे टिप्स है ना तो आप लोग मुझे भी शेयर कर सकते हो कमेंट के साथ। और आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि हम ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे तो हम स्टडी में या एग्ज़ाम पीछे हो जाएंगे, क्योंकि सच बोल रही हूँ। जो चीज़ आप जिसमें अच्छे हो आप उसमें अच्छे रहोगे ही, बस लोगों की हेल्प हो जाएगी। क्योंकि लोग किस तरह स्टडी एंड पढ़ाई कर रहे हैं आपको भी पता होगा, मेरे साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरी भी एज वो है कि मुझे भी चाहिए कहीं ना कहीं सिलेक्शन एंड क्योंकि घर वालों का प्रेशर है। शादी शादी बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है, एक मैंने शादियों में जाना ही बंद कर दिया है। तो इसलिए मेरा पहले ये कि मैं खुद मतलब किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनकर ना जाऊँ, मैं भी इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, एक अच्छी जॉब हो जाए। क्योंकि अभी तो मेरी शॉप है, वरना मुझे बिजनेस से अच्छी कोई चीज़ नहीं लगती। बट मैं हर जगह बिजनेस नहीं जा सकती ना कि लॉज मुझे भी कहीं बिजनेस करने देंगे नहीं, क्योंकि मुझे जॉब भी चाहिए। तो जॉब में मैंने इसलिए ट्राई किया एंड आई होप आप ये सब चीज़ें समझोगे, ख़ास तौर से गर्ल्स, क्योंकि उनके साथ भी सारी चीज़ें। तो मेरा यही कहना है कि एक बार आपको जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है ना उस पर आप फोकस करो ज़्यादा, एंड उसका सबसे पहले आप मॉक एनालिसिस करो। मॉक यदि आप एनालिसिस करते हो ना तो सच बोल रही हूँ आपको 1-2 दिन तो लगेगा यार कितना बड़ा मॉक है दिया। पहले तो वहाँ मूड ऑफ हो जाता है कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं और फिर आप एनालिसिस करने पहुँच रहे हो। बट ये सच बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। थक गई हूँ ना, थोड़ा थोड़ा चाय भी इंपॉर्टेंट, पूरी ठंडी हुई जा रही है बट कोई नहीं। एंड सच में मैं बताऊँ मैंने किताबों से कभी पढ़ाई नहीं की। मैंने निमिषा मैम मंसल मैम की मंगा ली थी क्योंकि मुझे वो अच्छी लगी थी। बट मैं सच बोल रही हूँ किताब से ना बहुत बोरिंग लगता है, जैसे लगता है बहुत पीछे, पता नहीं ये रूल आएंगे भी कि नहीं आएंगे मॉक में। तो मैं किताब से नहीं पढ़ाई करती हूँ, मैं वीडियोस देख लेती हूँ। हर्षल अग्रवाल सर की मेरी फेवरेट वीडियोस रहती हैं क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प मैथ में की है। एंड सेकंड चीज़ मैं रीजनिंग में मुझे ईयर बेस में बहुत पजल में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने वो अभी अभी अंकुश सर को डाला, बट अंकुश सर मेरे को सो नहीं किया था, मैंने पुनीत सर की देख ली, उसमें मेरे को हेल्प हो गई। एक मैथ में ट्रेन चैप्टर में 6 से 8 बार पढ़ चुकी हूँ, बट सच्ची बोल रही हूँ मेरा अभी भी मैथ में ट्रेन चैप्टर की में कमांड नहीं आई है। जब उसकी मुझे सारे रूल पता है, बेसिक भी पता है, बट जब क्वेश्चंस आते हैं ना सारा माइंड में ब्लंडर हो जाता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ क्या ना करूँ ना करूँ। बट अभी भी मैंने सोच रखा है उसको मैं उसमें अपनी कमांड बना कर रहूँगी। एंड फर्स्टली ये भी चीज़ मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोग रेगुलर पढ़ो, भलाई कम पढ़ो बट रेगुलर रहो। क्योंकि जो एक रिदम होता है ना, आप 2 दिन पढ़ाई छोड़ो, तीसरे दिन आपका ऑलरेडी मन नहीं लगता है। छोटा भाई आ गया था बोल रहा था हाँ। बट ना आप रिदम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई में, क्योंकि अब हम सिर्फ 2 महीने में बहुत अच्छी मेहनत करनी है, एग्ज़ाम निकालना है, घर वालों को भी तो दिखाना है यार कि हम निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट नौकरी इतनी बड़ी है और हम लोग ट्राई भी नहीं चक्कर से करते। बट आई कैन डू इट यार, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 महीने तो करना है। अभी मोबाइल चलाते हैं हम लोग रात में 2-2 बजे तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई में नींद आती है, डाउट मुझे भी नींद आती है, बट फिर मैं सोचती हूँ सिर्फ 2 महीने बेटा पढ़ ले, 2 महीने में लाइफ यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगी। फिर भाई कोई लड़के वड़के दहेज वहेज कुछ भी नहीं। आप जॉब करते हो भाई, कोई आपसे दहेज मांग करते हो, मैं भी जॉब कर रही हूँ, मेरे को दहेज दो। बस मेरे साथ तो माइंड मेरी यही, मेरे मम्मी पापा थोड़ा परेशान हो जाते हैं शादी के लिए कि आपको करना है, शादी करना है, तुम कब तक आप इतना लेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हो। क्योंकि मैंने पूरे टाइम मैंने MBA कर रखा है,
मानो मैंने किया था 2021 में, मेरा कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने उसके साथ कुछ दिन प्राइवेट भी ज्वाइन किया। सच बोले मुझसे प्राइवेट जॉब नहीं हुई। फिर मैं आ गई, फिर मैंने अपना खुद का लेडीज़ गारमेंट्स का बिजनेस चालू किया। फिर मैंने उस बिजनेस को सेटअप किया। फिर मुझे लगे, मेरी कस्टमर आके मुझे कह गई थी दीदी आप प्रिपरेशन कर लो। तो मेरे एक बादल सर है, मैंने उनके यहाँ बेसिक अपने सारे पढ़े। फिर मुझे लगा हाँ मैं कर सकती हूँ। फिर मुझे ना कंपटीशन वाली फीलिंग आने लगी, हाँ मैं कर सकती हूँ कर सकती हूँ। बट बीच में मैंने थोड़ा ना थोड़ा कहीं ख़राब कर लिया क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, थोड़ा मेहनत ज़्यादा हो गई थी। बट अब वो चीज़ की मुझे हैबिट हो गई था, मैं कर सकती हूँ अच्छे से, तो मैं उसको उसी चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। अब मेरे को जिद हो गई अपने आप से कि मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। बहुत सारी बात हो गई ना, आप लोग भी बोर हो गए ना, यदि मेरी आपको वीडियो बहुत लंबी लग रही है तो प्लीज़ 1.5 में देखकर चला के देख लेना, आप ही लोग की हेल्प करेगी। ओके बाय बाय।